हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैग्नेटिक फंडा में। आज हम एक ऐसे मोमेंटम इंडिकेटर को लेके आए हैं जिसको समझने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि उस स्टॉक में कैसा ट्रेंड बना हुआ है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि ये स्टॉक के पिछले दिनों के प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है, पर इसके ट्रेंड को देखकर हम फ्यूचर ट्रेंड को भी आइडिया लगा सकते हैं, इसलिए बहुत लोग इसको लीडिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पहला MACD होती क्या है, सेकंड MACD कैसे काम करती है, थर्ड MACD की मदद से कैसे बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। MACD क्या होती है? MACD का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर होता है, जिसको हम MACD से भी जानते हैं। इसका नाम सुनकर ये भी लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये समझने में उतना ही आसान है। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ किया जाने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है। MACD चार्ट में इस प्रकार दिखाई देता है। ये शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट सब मार्केट में यूज़ होता है। MACD की वैल्यू दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के डिफरेंस से निकलती है, जिसमें लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की वैल्यू को शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की वैल्यू से घटाया जाता है। अब पहले MACD की ज़रूरी बातों के बारे में जानते हैं। पहला, MACD लाइन, इसको फास्ट लाइन भी बोलते हैं। इसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। दूसरा, सिग्नल लाइन, इसको हम स्लो लाइन बोलते हैं और इसको हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। तीसरा है ज़ीरो लाइन, इसको हम बेस लाइन या सेंटर लाइन भी बोलते हैं। फोर्थ है MACD हिस्टोग्राम, ये ज़ीरो लाइन के आसपास जो बार्स दिख रहे हैं इनको हम MACD हिस्टोग्राम या फिर बार चार्ट्स बोलते हैं। आप इनके कलर्स अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, बस हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि MACD का फॉर्मूला क्या है। जब 26 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 12 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से माइनस किया जाता है तो उसको MACD लाइन बोलते हैं। वैसे ही 9 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ MACD लाइन को सिग्नल लाइन बोलते हैं। फिर आता है MACD हिस्टोग्राम, जो है MACD लाइन और सिग्नल लाइन को माइनस करके आता है, उसको MACD हिस्टोग्राम बोलते हैं। MACD की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 12, 26, 9 होती है और ये सेटिंग ट्रेडर्स में बेस्ट सेटिंग मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि MACD काम कैसे करता है। अगर MACD लाइन क्रॉस करके सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है तो उसे बाई सिग्नल कहते हैं। वैसे ही अगर MACD लाइन क्रॉस करके सिग्नल लाइन के नीचे जाती है तो उसे सेल सिग्नल समझा जाता है। ये दोनों लाइन ज़ीरो लाइन के आसपास फ्लक्चुएट करती हैं। इसमें दो टाइप के क्रॉसओवर होते हैं। पहला, पॉजिटिव क्रॉसओवर या बुलिश क्रॉसओवर। दूसरा, नेगेटिव क्रॉसओवर या बेयरिश क्रॉसओवर। जब MACD लाइन क्रॉस करके सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है तो उसे पॉजिटिव क्रॉसओवर बोलते हैं। वैसे ही जब MACD लाइन क्रॉस करके सिग्नल लाइन के नीचे जाती है तो उसे नेगेटिव क्रॉसओवर बोलते हैं। जब पॉजिटिव क्रॉसओवर ज़ीरो लाइन के ऊपर या ज़ीरो लाइन के नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो उसे बुलिश सिग्नल कहते हैं। जब तक MACD लाइन क्रॉस करके ज़ीरो लाइन के ऊपर नहीं जाती तब तक तेज़ी का सिग्नल नहीं आता है। वैसे ही जब नेगेटिव क्रॉसओवर ज़ीरो लाइन के नीचे होता है या ज़ीरो लाइन के ऊपर से नीचे जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल मिलता है, उससे मंदी का सिग्नल आता है। अब हम बात करते हैं MACD डबल टॉप और MACD डबल बॉटम की। जब MACD लाइन ज़ीरो लाइन के ऊपर जाकर डबल टॉप बनाती है तो ट्रेंड रिवर्सल होने के चांस रहते हैं, मतलब मंदी होने के चांस हैं। वैसे ही जब MACD लाइन ज़ीरो लाइन के नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांस ज़्यादा होते हैं, उससे तेज़ी आने का चांस ज़्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं MACD हिस्टोग्राम की। ये ज़ीरो लाइन के ऊपर नीचे जो बार चार्ट बनता है उसे MACD हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये ट्रेंड और मोमेंटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस को दिखाता है, यानी ट्रेंड स्ट्रेंथ और ट्रेंड वीकनेस को दिखाता है। अब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस की, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा होता है
और MACD लाइन भी नीचे जा रही होती है, लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर जाने लगता है। इससे हिस्टोग्राम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इससे बाज़ार में तेज़ी आती है। अब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम नेगेटिव डाइवर्जेंस की, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा होता है और MACD लाइन भी ऊपर जा रही होती है, लेकिन हिस्टोग्राम नीचे जाने लगता है। इसे नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इससे बाज़ार में मंदी आती है। वैसे ही जब MACD लाइन प्राइस के साथ हिस्टोग्राम की तरह बिहेव करने लगे तो उसे MACD डाइवर्जेंस कहते हैं। MACD में ध्यान रखना चाहिए कि MACD लाइन अगर ज़ीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर दे रही है तो उसमें ही ख़रीदारी करनी चाहिए। इसे पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं। और अगर क्रॉसओवर ज़ीरो लाइन के नीचे हो तो उसमें बिकवाली करनी चाहिए। उसे नेगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको MACD के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही मेरी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।